दोस्तों, मैं आज मीडिया के तवज्जुह से माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खेल रही है, किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी को ख़राब किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किस तरीके से मुस्लिम नौजवानों की ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है और उनको फाइनेंशियल कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। इसकी एक कड़ी मेरे पास में सबूतों के साथ और उस गवाह के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बंदा है, ये मेरे गांव का रहने वाला है। इसका नाम है शुएब सलीम मोमिन। इसका पासपोर्ट नंबर है J1598821 और ये शारजा में एज अ हेल्पर काम करता है। तकरीबन 1 साल पहले इंडिया से शारजा गया, एज ए हेल्पर वहाँ पर काम कर रहा है। 26 मई को ये शारजा से इंडिया अपनी छुट्टी पर आता है, 1 महीने की छुट्टी पर आता है। वो शारजा से निकलता है तो उसको वहाँ पर शारजा इमिग्रेशन की तरफ से एग्जिट का स्टैम्प मारा गया कि वो वहाँ से निकला है। सेकंड, उसका एयर अरबिया का टिकट है कि उसने ट्रैवल किया। थर्ड, उसका बोर्डिंग पास है कि उसको बोर्डिंग पास इशू किया गया, वो एयरक्राफ्ट में सफ़र किया, उस सीट पर बैठा, सीट नंबर के साथ। फोर्थ, उसके जो लगेज पर जो टैग लगा गया, जो लगेज, वो सामान जो उसने चेक इन किया था, वो टैग है यहाँ पर कि वो सामान उसने चेक इन किया, उस पर टैग लगा। वो सामान उसको बॉम्बे में मिला, मुंबई में मिला और उसने उस सामान को लेकर कस्टम क्रॉस किया और बाहर निकला। ये बात मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, 26 मई को एयर अरबिया की एयरलाइन से ये बंदा मुंबई आता है और मुंबई आने के बाद में इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जब जाते हैं और लाइन में खड़े होकर इमिग्रेशन ऑफिसर को अपना पासपोर्ट दे देता है। इमिग्रेशन ऑफिसर इसका पासपोर्ट लेता है, उसने ना स्कैन किया, ना इसके ऊपर अराइवल का स्टैंप मारा, ना स्कैन किया गया, ना अराइवल का स्टैंप मारा गया और उसको कहा गया आपका पासपोर्ट, आपका काम हो गया, आप चले जाओ। और वो वहां से मूव होता है, इमिग्रेशन काउंटर छोड़ता है। इमिग्रेशन काउंटर छोड़ने के बाद आपको पता होगा एक और रीचेकिंग काउंटर होता है जहां एक ऑफिसर बैठता है और वो चेक करता है कि इमिग्रेशन का अराइवल का स्टैंप मारा गया है या नहीं। वो बंदा जाकर उसके हाथ में भी ये पासपोर्ट देता है और वो पासपोर्ट लेने के बाद में पासपोर्ट खोल कर देखता है और उसे पासपोर्ट बंद करके देता है कि यू कैन गो, आप जा सकते हो, आपका काम हो गया। वो बाहर आता है, वो बेचारा लेबर क्लास का, बिल्कुल जो है मिडिल क्लास का बच्चा है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, एज ए हेल्पर वहाँ काम करता है और पहली मर्तबा वो गया था और पहली मर्तबा इंडिया आ रहा, उसे एयरपोर्ट के रूल जवाबित कुछ नहीं पता। वो बेचारा बाहर निकला, अपना सामान लिया, कस्टम क्लियर कराया, चला गया। 1 महीने के बाद 28 जून को, 3 दिन पहले उसकी छुट्टियां खत्म हुई, वो वापस जाने के लिए निकला। जब बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचता है तो उससे ये कहा जाता है कि तुम इंडिया में आए ही नहीं हो, तो तुम इंडिया से बाहर कैसे जा रहे हो। इमिग्रेशन ऑफिसर्स उससे बात करने से इनकार कर देते हैं, उसको करीब लाने से इनकार कर देते हैं, उसके मसले को समझने से इनकार कर देते हैं। सीधा कहते हैं कि भैया तुम्हारे पासपोर्ट पर स्टैंप ही नहीं है कि तुम इंडिया आए हो, तो फिर कैसा माना जा हो सकता है कि तुमने अपना पासपोर्ट जाली बनाया हो, नकली बनाया। उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। एयरलाइन वाले भी कहते हैं, इमिग्रेशन वाले मना कर रहे हैं, इसलिए हम आपको ट्रैवल करने नहीं दे सकते, और ये कहकर उसको ऑफलोड कर दिया जाता है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो हमेशा सुना करते थे कि मुस्लिम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तंग किया जाता है, लेकिन आज तक मेरे हाथ सबूत नहीं लगे थे। पहली मर्तबा ये सबूत मेरे पास लगे। मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। ये बच्चा मेरे गाँव का बच्चा है, ये इसलिए मेरे पास में आ गया और मुझे पता चल गया और ये सबूत मेरे हाथ लग गए। कल को पता नहीं कितने ऐसे केस हो गए, कितनों की जिंदगियों के साथ में, कितनों के घरों के साथ में ऐसा खेला गया होगा। हमें और आपको इस बात का इल्म नहीं है। इसलिए मैं एज ए सेक्रेटरी ऑफ मुंबई कांग्रेस सुफियान वनू ये डिमांड करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और ख़ास तौर पर चूँकि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंडर में आता है, तो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑनरेबल सुषमा स्वराज शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल। उनको जवाब देना होगा तुरंत, फौरन। बॉम्बे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के हेड को तुरंत जो है वो सस्पेंड किया जाए और वो दोनों ऑन ड्यूटी इमिग्रेशन ऑफिसर्स, एक तो वो जो फर्स्ट इमिग्रेशन काउंटर पे बैठा था जिसका काम स्टैंप लगाना था, अराइवल स्टैंप उसने नहीं लगाया, वो
और सेकंड, जिसका काम रीचेकिंग करना था उसने रीचेकिंग नहीं किया, दोनों को फौरन टर्मिनेट किया जाए और उनके ऊपर केस चलाया जाए। और ये बच्चा जो जिसको अभी परेशान किया जा रहा है, रोका जा रहा है, अपने घर में खानदान में अकेला कमाने वाला है, इसको क्लियर टू मूव किया जाए, इसको जो है क्लियरेंस दी जाए कि वो जा सके, अपनी जॉब और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सके और अपनी रोजी रोटी पर अपना काम कर सके। इसलिए बहुत जल्द हम मीडिया में भी ये तमाम चीजें दे रहे हैं, अखबारों में भी आप पढ़ेंगे। मुंबई कांग्रेस के माध्यम से पूरी ताकत के साथ ये आवाज उठाई जाएगी। और बड़ी ही शेम की बात है, हाँ, मिसेस सुषमा स्वराज को जो है इस पर जवाब देना पड़ेगा कि इतना नेशनल सिक्योरिटी के साथ में कि आज ये बच्चा आया है, कल को कोई टेररिस्ट अगर आ जाए तो क्या जवाब है आपके पास में। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछते हैं, मिसेस सुषमा स्वराज ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर से पूछते हैं कि इसका जवाब दे और तुरंत तात्कालिक तौर पर इस पर कार्रवाई करें। धन्यवाद।